हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आज कंटेंट के रिवीजन के बारे में हम बातें करेंगे। जो मेजर इश्यूज होते हैं जब भी कोई तैयारी कर रहा होता है कि किस तरह से हम रिवाइज करें। बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं रिवीजन करते समय, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करूंगी और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आज आपको उन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा और स्ट्रैटेजी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको भी अपने कंटेंट को रिवाइज करना है, जैसे कि मैं भी किया करती थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हैं वो भी ऐसा करते हैं। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियोस के साथ साथ आपको कंटेंट के वीडियोस भी दिए जाते हैं। एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के साथ मिलता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने की बात है कि मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्या ऐसे मेजर इश्यूज हैं जब आप कोई चीज़ रिवाइज करने बैठते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक सबसे बड़ा इशू जो सुनने में आया, और ये जनरली होता भी है, कि रिवीजन करने का समय नहीं बचता। तो जनरली ये जो इशू है ये सब लोगों के साथ आता है कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो हम नया पढ़ते चले जाते हैं पर जो पिछला हमने पढ़ा है उसको पढ़ने का समय ही नहीं निकाल पाते। दूसरा इशू कि जब हमने अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैंने कोई टॉपिक किसी यूट्यूब चैनल या किसी बुक से प्रिपेयर किया, तो मैंने उसको अगर एक उसका की वर्ड्स या उसका मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर लिए। अब जब भी मैं उसको हैंड रिटन नोट्स लेकर बैठती हूँ, तब क्या होता है, एक टेबल चेयर पे बैठी और मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया तो उस जगह प्रॉब्लम आती है नींद की। तो यहाँ पर दूसरा इशू जो फेस करने में आता है कि नींद आने लगती है। तीसरी बात कि हमारे पास कंटेंट प्रिपेयर है, सब कुछ प्रिपेयर है, हमने पढ़ा हुआ है, अब सिर्फ रिवाइज करना है। तो तीसरा इशू मेजर ये होता है कि हम उसको टालते जाते हैं कि चलो प्रिपेयर तो है, सब चीज हो गई, चलो आज नया पढ़ लेते हैं, कल रिवाइज कर लेंगे। तो वो कल के चक्कर में वो कल कभी नहीं आ पाता और इस चक्कर में जो रिविजन का है वो छूटता चला जाता है और नया हम पढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज आई होप आप सबके साथ भी आते थे, मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा आता था। तो आइए अब जान लेते हैं कि इन सब इश्यूज को आप कैसे हैंडल करेंगे और अपने रिवीजन को करते रहेंगे, जिससे कि आप फाइनल जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप जब रिवाइज करे रहेंगे तो कंटेंट आपको याद आ जाए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है रिवीजन करने की कि आपने जो भी चीज पढ़ी, अगर कोई भी एक टॉपिक आपने पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहला और सबसे अच्छा और सटीक तरीका होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करें या अपने किसी फ्रेंड को जो आप साथ में अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के साथ आप जो एक मिलकर पढ़ाई होती है, तो आप क्या करेंगे, आप अपना पढ़ा हुआ जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है उस पढ़े हुए टॉपिक को सामने वाले को समझाने की कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं कि हम टीच अदर्स। मतलब आपने जो भी पढ़ा वो आप कोशिश करेंगे कि आप दूसरे को पढ़ाएं, और जब वो दूसरे को पढ़ा रहे होंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हुए या जो पॉइंट आप बोल रहे हैं आपके दिमाग में वो बार बार हिट करेगा कि मैं इस स्टेप पे मैंने भूला, ये चीज मैंने पर्टिकुलर भूली, अब मुझे क्या है इसको रिवाइज करना है। तो वहां पर आपको ये भी समझ में आया कि आपने जितना पढ़ा उसको कितना याद रखा, आपके ब्रेन ने कितना रिटेन रखा और किस स्टेप पे आप बोल रहे हैं जिसको आपको देखने की आवश्यकता है। इसमें आप एक और तरीका कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास ऐसे कोई लोग नहीं है, मतलब फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा नहीं है, वो अकेले ही बैठ के पढ़ रहे हैं। तो इस मोमेंट पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे जो आपने पढ़ा है। मतलब जिसको आपको रिवाइज करना है, आपने क्या किया, एक ब्लैंक पेपर, A4 शीट का पेपर लेकर बैठ गए, एक पेन लेकर बैठ गए। अब आपने उस टॉपिक को अपने आप को पढ़ाना स्टार्ट किया। जब कोई भी चीज आप अपने आप को पढ़ाते हैं, या आप एक और इसमें काम कर सकते हैं, ये काम बहुत लोगों ने किया खुद से पढ़ाने के लिए, कि सामने कैमरा ऑन कर दिया और आपने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी पढ़ा रहे होंगे आप खुद को, वो खुद का रिवीजन होता चला जाएगा और जिस स्टेप पे आप बोलेंगे आप उसको तुरंत देख भी सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन करने की। बात रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा एक और तरीका कि जिस दिन जो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आज मैंने कोई एक नया टॉपिक पढ़ा, मेरे दिन के स्लॉट्स को मैंने डिवाइड किया। तो दिन के स्लॉट को जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने जब मेरा समय आया कि आज मुझको इतने समय में हिंदी कंप्लीट करनी है,
तो आपने सोचा कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो आपने वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आपने जिस दिन उस टॉपिक को पढ़ा है, आप उसको बिना रिवाइज करे नहीं सोएंगे। अगर आपको हिंदी का एक कोई टॉपिक पढ़ने में 1 घंटा लगा है, तो आप मान लीजिए आप रिवीजन करते समय आप उसे 10 मिनट से 7 से 8 से 10 मिनट में आपका वो पूरा 1 घंटे का जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा। तो जिस दिन पढ़ा उसी दिन रिवाइज किया, तो उससे आपका समय भी कम लगा और आपने जो चीज पढ़ी थी वो आपको कंठस्थ। तीसरी एक स्ट्रैटेजी होती है रिवीजन की कि आप टाइमर लगाकर बैठेंगे। अब जैसे भी आपने पढ़ाई करा, जितनी देर में भी एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करा है, आप उसको रिवाइज करते समय टाइमर लगाएंगे। और टाइमर बहुत कम समय का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वापस से 1 घंटे का टाइमर लगा लिया। टाइमर हमेशा 5 से 7 मिनट का होना चाहिए। उस 5 से 7 मिनट में जो आपने पढ़ा है, और बिलीव करिए 5 से 7 मिनट में वो चीज आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसको फ्रेश पढ़ा है। तो हमेशा रिवीजन टाइमर लगाकर आपको। चौथा तरीका रिवीजन करने का और अपनी चीज को बेहतर के लिए आपको एक टाइम सेट करना होगा। सुबह का समय जो आप उठते हैं, बेड से उठने का पहले का समय आपका रिवीजन का होना ही चाहिए। बेड में जाने के बाद जब आपने अगले दिन का टारगेट सेट कर लिया कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद का समय आपका रिवीजन का होना चाहिए। तो सुबह का समय और रात का समय, ये 2 समय आपके लिए रिवीजन के लिए एकदम फुल प्रूफ और हमेशा फिक्स होने चाहिए डिसिप्लिन वे में। पांचवा तरीका रिवीजन करने का कि जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं उसमें आप एक कलर्ड पेन लेकर बैठेंगे। आपने जहां भी नोट्स अपने प्रिपेयर करे हैं उसमें कलर्ड पेन से आप बड़ा बड़ा सर्कल बनाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, साइड में ब्रैकेट्स बनाकर ऐसे हाईलाइट कर उसको लिख लेंगे जो उसका पर्टिकुलर एक एकदम हिट पॉइंट होगा। इस तरीके से आप उसको रिवाइज करेंगे। तरीका लास्ट और जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अगर कोई रिवाइज कर रहा होता है चीजों को, कि आप हमेशा जब आप रिवाइज, आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, अब आपने उसको क्या है रिवाइज करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्विज कहीं ना कहीं से खोजेंगे। और मेरे मुंह से एक बार निकल गया था विकिपीडिया पे क्विज, तो वो बाय मिस्टेक फ्लो में निकल गया था। उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो डिफरेंट साइट्स आपकी ओपन हो जाएंगी, उसमें डिफरेंट जो भी आपके मतलब होते हैं, तो उसमें आपके क्विजेस आ जाएंगे। आप उसको ओपन करेंगे तो आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको खुद मिल जाएगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब क्विजेस और क्वेश्चंस आपने इसको सॉल्व किया, तो जहां पर जिस स्टेप पे आप क्विज को नहीं कर पा रहे हैं या जिस स्टेप पे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्टेप में क्या करेंगे, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा आपको याद नहीं है, कुछ चीज उसमें भूली, तो उस सब टॉपिक को आप वापस से रिवाइज करेंगे। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब ये चीज में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो मुझे इसको अच्छी तरीके से वापस से पढ़ना है। तो इससे क्या हुआ, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो गया और कंटेंट आपका एकदम फुल प्रूफ प्रिपेयर हो गया। तो ये जो 6 तरीके थे, अगर ऊपर नीचे स्टेप हो गया हो, अगर 7 तरीके हो गए हो, तो आप उसको समझ लीजिएगा। मतलब ये जो 6 तरीके हैं, इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आप बिलीव करिए आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और आपका कंटेंट जो है वो एकदम 100% प्रिपेयर हो जाएगा और दिमाग में उसको आप रिटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आपका वीक का एंड हो, तो आप हमेशा जो सैटरडे का दिन हो, आपने हफ्ते में जितना भी पढ़ा है मंडे से लेके फ्राइडे तक, आप सैटरडे को उसको पक्की तरीके से रिवाइज करेंगे। अब आप सुबह से लेके, आपका उस दिन नया टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे सैटरडे को कुछ नया पढ़ना है। आपने जितना भी फ्राइडे तक पढ़ा है उसको आप सैटरडे को जरूर रिवाइज करिएगा। आप इन चीजों पर विश्वास करिए और देखिएगा आपकी चीजें कितनी अच्छी और कितनी इफेक्टिवली आप एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप अपने डाउट्स जो है इन्हीं वीडियोस में डाल दिया करिए। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आपके अभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जैसे ही घर वापस पहुंचती हूँ, आपके सारे डाउट्स का जवाब दूंगी। साथ ही साथ इन डाउट से ही मैं आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर करती हूँ और इससे आपका वीडियो आप तक पहुंच जाता है। जैसे रिवीजन का बहुत लोगों का डाउट था कि समय ही नहीं बचता, तो समय बचाने के लिए हमको कैसे करना है, अपने समय को सुबह वाला और रात वाला उसको फिक्स कर देना है। और सिलेबस तो हमेशा ज्यादा रहेगा, तो उसको रिवीजन भी साथ साथ करते चले जाना है, टाइमर लगाकर, क्वेश्चन सॉल्व कर, क्वेश्चन सॉल्व कर, जिससे कि आपके सारे सेंसेस भी एक्टिव रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी और आपका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।